किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने परसों आप लोगों के बीच में बातचीत किया चुनने के घोल से संबंधित, उसके विषय में विस्तार से हमने आपको बताने का प्रयास किया और वो इस मौसम के अनुरूप जो हो सही उपयुक्त समय है वो घोल आप अवश्य तैयार करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमने उस घोल के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। आज जो हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे उसमें ये चर्चा हम आपसे करेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आने पर किस मात्रा में आप उपयोग करें, फलों के गलने पर किस मात्रा में आप उपयोग करें, और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके खेत में है तो किस किस अवस्था में आप इस घोल का उपयोग करें, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। उसके साथ कौन सा उत्पाद जो माननीय चंद्रा जी का है वो हम उसमें मिला के डालने का काम करें जिससे कि हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिले। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो घोल जो आप बनाते हैं उसको कितना किलो चूना डाल के आपको बनाना है, इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से आज हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, ताकि दोबारा आपको व्हाट्सएप मैसेज करने की आवश्यकता साथियों ना पड़े। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो भी हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लाइव प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो, हर सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को जो है हमारा लाइव प्रोग्राम होता है और उसमें काफ़ी किसान साथी भाग लेते हैं और अपने सवाल जो भी उनके डाउट होते हैं वो रखते हैं, उनको बताने का प्रयास साथियों हम करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके क्रॉप्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आपकी जैसे वेजिटेबल सब्जियां हैं, सब्जियों के अंदर जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा घिया है, तोरई है, बैंगन है, मिर्ची है और अन्य जो भी आप पेठा है इत्यादि जो भी मान लीजिए, जो भी आप क्रॉप जो भी आप वेजिटेबल लगाते हैं उनकी अगर हम बात करें या बागवानी की हम बात करें, वहाँ भी ये समस्या आपके सामने आती है। जैसे नींबू है, अमरूद है, आम है इत्यादि का उपयोग आप करते हैं, वहाँ ये दिक्कत अगर आपको आती है और या बरसात अधिक होने की वजह से आपकी क्रॉप्स के अंदर जो है पीलापन आ जाता है, उसके लिए आपको किस मात्रा में कितना घोल, कितने लीटर पानी में कितना चूना डाल के आपको बनाना है, आज उसी विषय पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। इन तीन अवस्थाओं में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी पौधों में है, ज़्यादा बरसात की वजह से पीलापन आता है, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है और फल गलने की समस्या अगर आती है तो 5 किलो चूना जो है, 5 किलो चूना आपको 200 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में मल्टीप्लाई के लिए आपको छोड़ना है। यानी उसको आप 100 लीटर पानी में भी डाल सकते हैं और 200 लीटर पानी में भी आप उसको डाल सकते हैं। वैसे 100 लीटर में डालेंगे तो सबसे बेस्ट है। 100 लीटर में अगर 5 किलो चूना डाल के आप छोड़ते हैं, 24 घंटे के लिए आप उसको रखते हैं, तो आफ्टर 24 घंटे के बाद जो है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें चूना वही आपको लेना है जो मकानों के रंग रोगन के रूप में काम आता है। ये नहीं कि जो पान में मिलाने वाला चूना होता है वो आप लें, ये नहीं है जो आप पाउडर फॉर्म में जो चूना आपको पेंट की दुकानों पर मिलता है, जो डेंटिंग पेंटिंग जो करते हैं या पेंट इत्यादि रखते हैं मकानों के रंग रोगन में, वहाँ पर पाउडर फॉर्म में भी चूना मिलता है, वो चूना कतई आपको नहीं लेना है। डली वाला चूना आपको लेना है, पत्थर जैसे नुमा जैसे उसमें टुकड़े आते हैं वो चूना आपको लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब उसका फोलियर स्प्रे किस मात्रा में आपको करना है, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में आपको फोलियर स्प्रे में ही बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूं। वहां पर NWDC का उपयोग आप कर सकते हैं, जो माननीय चंद्रा जी का NWDC जो उत्पाद है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। वो घोल आपको 100% लेना है। जैसे 15 लीटर का स्प्रे का अगर आपका पंप है तो उसके अंदर 13 लीटर आपको NWDC का सोल्यूशन ताजा घोल जो 25 दिन के आसपास का होना चाहिए और उसमें 2 लीटर चूने का घोल आपको मिलाना है। या दूसरा ऑप्शन 10 लीटर NWDC का घोल आप उसमें ले सकते हैं
और 5 लीटर जो है आप चूने का घोल जो आपने बनाया था उसमें से आप ले सकते हैं। वो चूने का घोल जो है वो आपका 24 घंटे होने के बाद आपको उसको यूज करना है। उसमें चूना नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो पानी रहता है उस पानी का साथियों आपको उपयोग करना है। दूसरा, मान लीजिए मिट्टी जांच आपने करवाया, मिट्टी जांच में आपके सामने आया कि आपकी जमीन का पीएच मान जो है वो 6.5 या 7 से नीचे है, तो उसको उस जमीन में पीएच मान को सही न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आपको घोल किस प्रकार आपको तैयार करना है, ये इस विषय पर बातचीत हम आपको करेंगे। अगर आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं, फल्ड इरिगेशन करते हैं, उस तरह से अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए घोल कैसे आपको तैयार करना है। उसमें 100 लीटर पानी के अंदर जो है 10 किलो चूना आप ले सकते हैं, 200 लीटर पानी के अंदर 10 किलो चूना आप ले सकते हैं। जहां जमीन का पीएच मान कम है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये समस्याएं हमारे सामने सबसे ज्यादा आती हैं। और भी अन्य जगह काफी हैं जहां पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी दर्शाई जाती है, तो वहां पर चूना आपके लिए सबसे बेस्ट और रामबाण का काम जो साथियों करेगा। वहां आपको 100 लीटर पानी में 10 किलो चूना और 200 लीटर पानी में भी 10 किलो चूना आप डाल सकते हैं। अब उसको प्रति एकड़ इरिगेशन में कितना आपको देना है वो मैं आपको चीज बता देता हूं। एनडब्ल्यूडीसी मान लीजिए आप 200 लीटर एनडब्ल्यूडीसी प्रति एकड़ आप डालना चाहते हैं, तो जो चूने का घोल जो आपने 10 किलो डाल के पानी में बनाया है, मान लीजिए 100 लीटर में अगर आपने बनाया है तो वहां पर 50 लीटर आपको लेना है। 50 लीटर आपको लेना है चूने का घोल जो 24 घंटे आपने रखा, और 200 लीटर आपको लेना है एनडब्ल्यूडीसी का घोल। और ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन जिस माध्यम से भी आप देना चाहें पानी के साथ, वो आप देने का काम साथियों कर सकते हैं। अगर यहां पर, क्योंकि फोलियर स्प्रे का तो कोई गुंजाइश है नहीं इसमें, क्योंकि वो आपकी मिट्टी में डेफिशिएंसी है, तो फोलियर स्प्रे तो करना आपका बनता नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, जिन जमीनों का पीएच मान 5.5 और 6.5 के बीच में है, उनका न्यूनतम स्तर पर पीएच मान लाने के लिए 6.5-7 के बीच में या 7.50 के बीच में लाने के लिए आपको क्या करना है कि 2 से 2.5 कुंटल चूना या तो कंपोस्टिंग खाद में मिला के आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपोस्टिंग खाद आपको डालना है, तो उसके अंदर 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में आपको बता रहा हूं, 2 से 2.5 किलो चूना आपको लेना है, 2 से 2.5 क्विंटल 2 से 2.5 क्विंटल चूना आपको लेना है। और वो जो है आप कितनी भी कंपोस्टिंग खाद जो आसानी से डलती हो उसमें मिला के आप डाल सकते हैं, या वैसे सेपरेट जो है चूना 2.5 क्विंटल के आसपास जो है प्रति एकड़ डालने का काम करें। जब ये आप आखिरी जुताई करते हैं उस समय इसको अगर आप दे देते हैं तो बहुत सोने में सुहागा आपके लिए रहेगा। और जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से या जमीन के पीएच मान कम होने की वजह से आपको जो दुष्प्रभाव हो रहा है वो यहां पर आपका खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जिन जमीनों का पीएच मान 7.5-8 के आसपास है, वहां आप पानी के साथ चलाने में चूने के घोल से बचने का काम आपको करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी 7.5 या यहां पर 8 को भी मान सकते हैं, 8 से अबो अगर आपकी जमीन का पीएच मान है तो वहां पर चूने का घोल आपको नहीं चलाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं आज जो जानकारी हमने इस चूने के घोल के ऊपर, ये एक हमारी बहुत प्राकृतिक का पुराना एक ये तरीका है, चूने का घोल बहुत पुराना तरीका है। और इसको अगर आप, माननीय चंद्रा जी के 2 उत्पाद हैं, गाढ़ा गौमूत्र और एनडब्ल्यूडीसी, इसके साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब आप इनके साथ एनडब्ल्यूडीसी और गाढ़े गौमूत्र का उपयोग आप करेंगे तो इसके परिणाम जो है आपको 10% अगर मिलने हैं तो वो 100% परिणाम आपको साथियों मिलेंगे। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि गलने की समस्या, फल के अंदर गलने की समस्या और ज्यादा बरसात की वजह से पीलापन अगर आपकी जमीन में आता है तो उसको ये दूर करने का काम साथियों करता है। चौथा, इसमें किसी भी तरह का वायरस का अटैक आपकी जमीन में आ गया, आपके खेत में आ गया, किसी भी क्रॉप में आ गया, चाहे वो मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, घिया हो, त्योरी हो, जो भी क्रॉप आपकी हो, कॉटन हो, उसमें वायरस का अटैक आ गया, पत्ता मरोड़ की समस्या अगर आपके सामने आ गई, तो वहां पर जो है छिड़काव आपको 15 लीटर के स्प्रे के पंप के अंदर
10 लीटर NWDC और 5 लीटर चूने का घोल आपको मिला के छिड़काव करवाना है, या 13 लीटर NWDC 2 लीटर चूने का घोल आपको मिला के छिड़काव साथियों करवाना है। और ये जो मात्रा जो आपको रखनी है इन चीज़ों में, जैसे वायरस का अटैक है, पत्ता मरोड़ की समस्या है, या आपकी ज़मीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, पौधों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या गलन की समस्या आपके सामने आ रही है, या पीलापन, ज़्यादा बरसात की वजह से पीलापन आपकी क्रोप में आ गया है, तो वहाँ पर जो घोल आपको यूज़ करना है वो करना है जिसमें 100 लीटर में आपने 5 किलो चूना डाला है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और इसका उपयोग करें। आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के किसी भी उत्पाद से संबंधित अगर कोई जानकारी, अगर उत्पाद लेना चाहते हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।